दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। आज की कहानी बहुत ही भयानक है। आरती एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती थी। एक शाम को जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी क्या, कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई तांत्रिक हो, बाबा हो, जोगी हो। वो बोला कि कुछ पैसे देती जाओ। आरती काफ़ी लेट हो गई थी तो उसने बोला, हटो रास्ते से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ यहाँ से। तो वो भिखारी बाबा बोला, आप कुछ खतरे में हैं शायद, संभल कर घर जाना। और ये बोलकर वो अपने रास्ते चला गया। आरती ने बात को आया गया किया और आगे चल दी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई थी। आरती के हस्बैंड भी अब घर आ चुके थे। आरती कुछ बोली नहीं और फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। रात के डिनर के बाद दोनों सोने चले गए। रात के लगभग 12 बजे होंगे। आरती को खिड़की के बाहर 2 बच्चे खेलते दिखे। आरती सोचने लगी, इतनी रात को बच्चे कहाँ और किसके हैं। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो एक बच्चा अचानक से उसके पास आकर बोला, खेलोगी क्या हमारे साथ। आरती की चीख निकल गई। आरती का हस्बैंड रवि तुरंत भाग कर आया और पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। तो आरती ने बताया कि 2 बच्चे बाहर खेल रहे हैं और उनमें से एक अभी यहाँ खिड़की के बाहर था और मुझे पूछ रहा था खेलोगी क्या। लेकिन ये हो कैसे सकता है, हम तो दूसरी मंजिल पर रहते हैं और बाहर कोई बच्चा कहाँ से आएगा। अरे यहाँ बाहर खड़ा होने की कोई जगह ही नहीं है, हम जमीन से 24 फुट ऊपर हैं। आरती ने बोला, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे कहाँ आए बच्चे, वहाँ नीचे कोई भी तो नहीं है। आरती के हस्बैंड ने बोला। पूरी रात आरती सो भी नहीं पाई। उसे बच्चों की आवाज़ आती ही रही पूरी रात। अगले दिन वो ऑफिस नहीं गई और उसका हस्बैंड ऑफिस चला गया। दोपहर को अचानक फिर से बच्चों की आवाज़ आने लगी। आरती ने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा 2 बच्चे बाहर बालकनी में खेल रहे हैं। वो आरती को देखकर बोले, आज तो हमारे साथ खेलना पड़ेगा। आरती ने दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया और अंदर भागी। लेकिन वो दोनों बच्चे भी उसके साथ ही थे। दोनों बच्चों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। वो आरती पर लपके और उसे उठाकर नीचे पटक दिया। वो लगातार चीखती रही। पड़ोसी लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और उसके घर के अंदर आए तो देखा कि आरती नीचे पड़ी थी और उसके कपड़े फटे पड़े थे, चोटें लगी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। लोगों ने पूछा, किसने किया। तो उसने बताया कि 2 बच्चे यहाँ जो अभी थे, ये मेरी हालत उन्होंने करी है। लोगों ने कहा, शायद वहम हो गया है तुम्हें। अरे दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, अगर कोई बच्चा होता तो यही होता ना। घर में हमने देख लिया है, कोई भी नहीं है, कहाँ गए। ऑफिस से आरती का पति भी घर जल्दी आ गया और आरती को संभाला। सब लोग चले गए। मगर जैसे ही रात हुई बच्चे फिर से घर में खेलने लगे। अब उनकी आवाज़ रवि ने भी सुनी थी। वो जब बाहर बालकनी में गया तो उसने भी उन 2 बच्चों को देखा। दोनों बच्चों ने उसे भी उठाकर नीचे पटक दिया और उसके साथ भी खेलने लगे। मारे डर के उसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई। वो भागकर अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगा और बिस्तर पर गया और आरती भी डरी दुबकी बैठी थी जहाँ पर। वो बोला, क्यों, क्या यही थे वो बच्चे। तो आरती ने बोला, हाँ मैं सच बोल रही थी ना, कोई है, अब क्या करें। पूरी रात उनके घर में बच्चों का खेल चलता रहा। सवेरे दोनों हिम्मत करके बेडरूम से बाहर निकले और भागकर मंदिर की ओर जाने लगे। मंदिर में गुरुजी थे। उन्होंने देखा और बोला, ये तो 2 हैं। अरे इन्हें छोटे नटूरे बोलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो अल्प आयु में मरते हैं और किसी ने तुम्हारे घर भेजा है इन्हें, तुम्हें तंग करने के लिए या शायद मारने के लिए। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि ये हमें क्यों तंग करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पूछा, पिछले दिनों किसी से मुलाकात, कोई झगड़ा, कोई बात, कुछ लेना देना हुआ था क्या, मुझे बताओ, वरना वो दोनों प्रेत बच्चे तुम दोनों को मार ही डालेंगे। तब आरती ने बताया, 3 दिन पहले एक भिखारी जैसा बाबा मुझे रोककर पैसे मांग रहा था। मैंने उसे पैसे नहीं दिए और पुलिस की धमकी भी दी थी। तो उसने कहा था तुम शायद बहुत मुसीबत में हो। गुरुजी बोले, तो वही है जिसने इन दोनों छोटे नटूरों को भेजा है। ये प्रेत समझदार नहीं होते हैं और वही करते हैं जो उनसे कहा गया है। तुम दोनों को अब वही करना चाहिए जो मैं तुम्हें कहता हूँ। गुरुजी ने कहा, आरती उनसे मुकाबला नहीं हो पाएगा। जब आज रात को आए तो उनसे बात करना, उनसे डरना मत, उन्हें अपनी ममता का वास्ता देना, उन्हें प्यार करना, उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार दिखाना। हो सकता है वो मान जाएं और शायद चले जाएं, तुम दोनों को छोड़ दें, वरना तुम दोनों जल्दी मारे जाओगे। आरती ने कहा, ठीक है गुरुजी, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। रात को जब दोनों प्रेत बालक आए तो आरती ने दरवाज़ा खोला और प्रेम से कहा, प्यारे बच्चों, पहले कुछ खा तो लो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। प्रेत बालकों ने आरती को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर रखा गया प्रेत भोग करने लगे। आरती फिर उठी और बोली, बच्चों
क्या तुम्हें मिठाइयाँ भी चाहिए? तो दोनों प्रेतों ने उस पर हमला कर दिया। रवि ने बीच बचाव करना चाहा तो उन्होंने उसको भी दबोच लिया। तब आरती का गला जो लगभग दब ही गया था से दर्द भरी आवाज़ निकली, बच्चों, अगर हमारी जगह तुम्हारे अपने सगे माँ बाप होते तो क्या तुम तब भी ऐसा ही करते? क्या तुम उन पर भी हमला करते? क्या उनकी भी हत्या करना चाहते? हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तुम्हारे माता पिता के जैसे हैं। आरती की सांस लगभग रुकी गई। तभी दोनों प्रेत बालक साधारण रूप में आ गए और चले गए। पूरी रात आरती और रवि छुप कर बैठे रहे। पूरी रात डर के मारे थर थर काँप रहे थे वो दोनों। लेकिन उसके बाद पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह दोनों गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बताया, दोनों बच्चों की आत्मा को तुम्हारे ममता और प्यार ने मुक्त कर दिया है। अब दोनों प्रेत योनि को छोड़ चुके हैं। अब कोई खतरा नहीं है। अब तुम दोनों घर वापस जा सकते हो। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। दोनों के चेहरे पर राहत दिख रही थी। दोनों घर की तरफ निकले तो रास्ते में उन्होंने देखा कि चौराहे पर काफी भीड़ इकट्ठी थी। वहां जाकर देखा तो वही भिखारी बाबा मरा हुआ पड़ा था। रात को किसी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली थी और उसकी हत्या हो गई थी। आरती ने रवि को बताया, अरे यही तो है वो भिखारी जैसा बाबा जो मुझे कहता था तुम पर मुसीबत आने वाली है। शायद उन दोनों प्रेत बालकों ने जाते जाते इसको भी मुक्त कर दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।